हो चुका रण का आगाज, अब है युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष रहेगा जारी। राजस्थान जी के टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी में एनके आज फिर से आप सभी का स्वागत करता है। आज अपना अगला टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख बांध, और इसमें भी आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप भी अपना जो स्कोर है वो ज़रूर देखेगा कि इन 10 में अपन के कितने सही होते हैं। कोशिश तो ये किया करो कि 10 में से 10 सही हो, क्योंकि मेहनत आपने की है तो भाई अब भले ही 2-4 महीने किताब नहीं उठाई लेकिन वो चीज़ें तो याद है ना। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि 10 में से 10 सही हो। 7 से नीचे स्कोर आ रहा है तो काहे की तैयारी। तो एक वीडियो को आप लाइक नहीं करते हो, है ना, मुझे पता लग गया है। खैर कोई बात नहीं, वो मजाक की बातें हैं। चलो आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, और पूरे दिन में आपको 10 मिनट का समय मिले तो ये क्लास ज़रूर देखा करें। 10 क्वेश्चन ये एक सीरीज है जो आपको पूरे दिन में मतलब ऐसे रहेगा कि हाँ यार आज हमने कुछ पढ़ा है। तो ले चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि राजस्थान की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है, यानी जिसको हम मानव निर्मित झील कहते हैं, वो कौन सी है। अब देखिए राजस्थान की प्रमुख झीलें जो हैं उसमें खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील। कौन सी झील किस ज़िले में है, या किसी झील को लेकर कोई विशेष तथ्य हो, कोई विशेष तथ्य, जैसे मैं ये कह दूँ कि सौर घड़ी के अवशेष हैं या नौ चौकी पाल हैं, तो ऑटोमेटिक दिमाग में के अंदर आना चाहिए कि हाँ यार राजसमंद झील की कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है। तो कोई विशेष तथ्य किसी झील को लेकर बनते हैं तो वो झील आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो राजस्थान की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है जिसको हम मानव निर्मित झील कहते हैं वो कौन सी है। पहला विकल्प है आपके पिछोला झील, दूसरा है जयसमंद झील, तीसरा है फतेह सागर, और चौथा है आपका राजसमंद। सही जवाब क्या रहेगा? सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन 2, जयसमंद झील। जयसमंद झील। अब देखिए नाम जयसमंद का आया है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें आनी चाहिए मोटी मोटी। जैसे मैं कह दूँ कि ढेबर झील इसी को बोला जाता है। ढेबर झील जो है वो जयसमंद झील को बोला जाता है। कृत्रिम झील है, मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, इसको माना जाता है। और यहाँ दो जो टापू हैं, 7 बड़े टापू हैं, जिनमें जो सबसे बड़ा है कई बार पूछा जाता है वो है, देखो बाबा बड़ा होता है ना, तो बाबा का भंगड़ा। बाबा का भंगड़ा ये सबसे बड़ा टापू है 7 टापू में। और छोटा छोटा होता है उसको हम प्यार करते हैं, है ना, छोटा प्यारी। प्यारी प्यारी। और यहाँ से सिंचाई के लिए 2 महत्वपूर्ण जो नहरें हैं जिनका नाम आता है श्यामपुरा और भाट नहर। ज़रूर इस जो ये जयसमंद झील है इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। कहाँ पे है ये जयसमंद झील? तो ये तो आप सब लोग जानते हैं, उदयपुर में। उदयपुर में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की इस प्रश्न में समस्या आपको नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर तरफ मूव करते हैं। ये अच्छा प्रश्न है, और ये आप सब लोग जानते हैं कि पुष्कर जो झील है उसमें कितने घाटों से घिरी है। बहुत आसान प्रश्न है और मेरे ख्याल से कोई इसको गलत नहीं करेगा। पहले तो ये देखो कि ये जो पुष्कर झील है वो कहाँ पे है, तो बहुत आसान है, वो है आपके अजमेर में। अजमेर में। ये मतलब एक ऐसी झील है जहाँ पे अस्थियों का विसर्जन भी किया जाता है। जिसमें महत्वपूर्ण विसर्जन में आपको बताऊँ तो वो है आपके गांधी जी। हाँ, गांधी जी की जो अस्थियां हैं वो यहाँ पे विसर्जित की गई थी। इसके अलावा आपके और मोटा मोटी देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी। इसके अलावा बाल ठाकरे। बाल ठाकरे। तो ये एक तथ्य है, इनकी जो अस्थियों का विसर्जन है कौन सी झील के अंदर किया गया था? पुष्कर झील के अंदर। और ये कितने घाटों से गिरी है? ये आपके 52 घाटों से गिरी है। यहाँ सही जवाब ऑप्शन 4 रहेगा, बिल्कुल सही आंसर। पुष्कर झील अजमेर में है, सबसे पवित्र झील मानी जाती है, 52 घाटों से गिरी है। और यहाँ पे जो मेला लगता है वो कई बार पूछे जाता है भाई, मेला मैं बता देता हूँ। मेला जो लगता है पुष्कर झील पे वो लगता है आपका कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को दिए बहुत सारे जलते हैं, ऐसे वहाँ पे माने जाते हैं, घी के दीपक जलाते हैं, दीपदान की जो परंपरा है वो यहाँ पे रखी जाती है। तो ये पुष्कर झील है, तो मोटा मोटा आप ज़रूर इसके बारे में याद रखिएगा। ये अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान की एक ऐसी झील है, ये सांबर झील, उनमें उस झील के अंदर 5 नदियों से पानी आता है।
तो कौन सी नदी इन 5 नदियों में से एक है? जैसे मान ले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि ये आपकी पुष्कर झील है, तो यहाँ से एक नदी आती है, उसका पानी यहाँ, एक नदी यहाँ से आती है जिसका पानी इधर, एक नदी यहाँ आती है, इसका पानी इसमें चला जाता है, एक नदी यहाँ पे है तो इसका इस झील के अंदर जो है वो पानी जाता है। तो 5 जो नदियाँ हैं, प्रमुख नदियाँ हैं, उनमें कौन सी ऐसी झील है? 4 ऑप्शन है, कौन सी ऐसी नदी है जो इनमें से एक है? पहला है बनास, ना बनास नहीं है, दूसरा है काली सिंध, तीसरा ऑप्शन है आपका मेढा और चौथा है आपका जवाई। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? मेढा। मेढा सही जवाब आपका ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही जवाब। बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न देखो, कौन सी झील जो है वो खारे पानी की है? अब खारे पानी की झील का जो फेमस ट्रिक है सब लोग जानते हैं, मैं एक बार लिखूंगा ज़रूर। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे से तो रेवासा हो जाएगा, सा से सांबर हो जाएगा, डीडवाना हो जाएगा, है ना, पंचभद्रा हो जाएगा, लोणकरंसला हो जाएगा, और कु से कुचामनी हो जाएगा, कुचामन जो झील है नागौर के अंदर, ताल छापर हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से डेगाना हो जाएगा, और फै से आपका, फै से कौन सी रहेगी, ये ज़रूर देख लेना है। ये ट्रिक है, इसमें मैंने आपको पहले करवाई थी, और ज़रूर इसमें ध्यान रखिएगा। तो कौन सी खारी पानी की है? तो देखिए अन्ना सागर ये मीठे पानी की है, ये तो इस ट्रिक में कहीं आ ही नहीं रही, ये मीठे पानी की है। पिछोला मीठे पानी की झील है, और डीडवाना, बिल्कुल डीडवाना तो नागौर में जो है वो खारे पानी की फेमस झील है, और ये राजसमंद ये भी आपकी खारे पानी की झील नहीं है। तो देखिए यहाँ खारे पानी की झील कौन सी है? तो आपका ऑप्शन 3 यहाँ बिल्कुल सही आंसर रहेगा, डीडवाना इसका बिल्कुल सही सटीक आंसर बैठेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। ये अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम का ही प्रश्न है कि राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील जो है वो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो राष्ट्रीय संरक्षण योजना जो है झीलों को लेकर, वो 1 अप्रैल 2016 से जो बनी है, केंद्र और राज्य का इसमें रेशियो रहता है 60-40 का, तो उसमें राजस्थान की 5 झीलें जो हैं उनको शामिल किया गया है। तो ये कह रहा है कि कौन सी झील इसके अंतर्गत नहीं आती है। पहला ऑप्शन है आना सागर, दूसरा है पिछोला, तीसरा है फतेह सागर, और चौथा आपका कोलायत। तो देखिए ये आना सागर बिल्कुल सही है, और पिछोला बिल्कुल सही है, फतेह सागर बिल्कुल सही है, लेकिन कोलायत नहीं होगा, कोलायत इसमें शामिल नहीं है, कोलायत इसमें शामिल नहीं है। देखो 3 तो ये हो गई, और चौथी आपकी मैं बताऊं तो एक नक्की झील, कौन सी झील? नक्की झील। और कौन सी रह गई? अन्ना सागर, पिछोला, फतेह सागर 3 हो गई, नक्की झील हो गई 4, और एक इसमें कौन सी रह गई? अन्ना सागर हो गई, पिछोला हो गई, और आपकी फतेह सागर हो गई, एक आपकी मानसागर झील, मानसागर। ये मानसागर झील जो है वो आपकी कहाँ है? जयपुर के अंदर। कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। तो अन्ना सागर जरूर याद रखिएगा, इसके अलावा नक्की याद रखिएगा 2, इसके अलावा पिछोला 3 हो गई, फतेह सागर आपकी 4 हो गई, और मानसागर आपकी 5 हो गई। एक आपकी इसमें जो पुष्कर है, पुष्कर झील, इसको भी इसमें शामिल किया गया है, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। पुष्कर झील को भी इसमें जो है राष्ट्रीय संरक्षण के अंतर्गत आती है आपकी। तो ये आपका अच्छा प्रश्न था, और ज़रूर इस प्रश्न के बारे में याद रखिएगा। सिल्लीसेड झील किस ज़िले में है? बहुत आसान प्रश्न है। पहला है चित्तौड़, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है राजसमंद, और चौथा है आपका अलवर। तो देखिए सिल्लीसेड कहाँ है? आपकी अलवर ज़िले के अंदर। सही जवाब आपका ऑप्शन आपका 4 रहेगा। चलिए एक मैं 2 बावड़ियों की बात कर लेता हूँ जो कई बार पूछी जाती हैं। एक है आपकी सांद बावड़ी, और एक है आपकी रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी। तो देखिए ये चांद बावड़ी जो है वो तो है आपकी अबानेरी दोसा, अबानेरी दोसा के अंदर, और ये रानी की जो बावड़ी है वो है आपके बूंदी के अंदर। कहाँ पे है? बूंदी की है। ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, ज़रूर इस प्रश्न के बारे में याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि वह कौन सी झील है जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित हैं। 25 शिलालेखों से घिरी जो झील है वो कौन सी है? तो पहला है जयसमंद, दूसरा है आपका राजसमंद, तीसरा है आपका पिछोला और चौथा है आपका फतेह सागर। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा? इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो रहेगा आपका राजसमंद झील। राजसमंद झील जो मीठे पानी की झील है, सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झील उदयपुर के अंदर ही आती हैं आपकी मीठे पानी की। तो देखिए महाराणा जो राज सिंह थे उन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था। राजसमंद झील का निर्माण, ये आप सब लोग जानते हैं, इतिहास हम जब पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं। और गोमती नदी का पानी यहाँ आता है। और देश की, ये इम्पोर्टेंट एक तथ्य है, देश की प्रथम अकाल राहत झील, ये तथ्य आपसे सीधे एग्जाम के अंदर पूछे। देश की प्रथम अकाल राहत झील कौन सी थी? तो राजसमंद झील। नौचौकी बाल, इसका उत्तरी जो भाग है वो नौचौकी बाल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे ये राज सिंह के द्वारा जो राज सिंह का जो दरबारी कवि था रणछोड़ भट्ट, उसके द्वारा राज प्रशस्ति जो है वो लिखी गई है। सोरगढ़ी के अवशेष यहाँ मिलते हैं। और सबसे बड़ा शिलालेख जो है वो भी यहीं इस झील के किनारे है। तो ये ज़रूर ये फैक्ट भी याद रखिएगा कि संगमरमर के 25 जो शिलालेख हैं वो कौन सी झील के किनारे स्थित हैं? वो हैं आपके राजसमंद। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे फतेह सागर का नाम आया है, तो फतेह सागर के बारे में ये कहाँ पे? ये आपके उदयपुर में, उदयपुर के अंदर। और इसका निर्माण करवाया था जयसिंह ने। कब करवाया था? 1688 में। हालांकि इसका पुनः जो निर्माण है, कई बार पूछा जाता है पुनर्निर्माण, वो किसने करवाया था आपकी याद हो तो वो करवाया था फतेह सिंह ने। इसी नाम से तो ये फतेह सागर पड़ी थी। फतेह सिंह ये करवाया था 1888 में। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, ये फतेह सागर आपके उदयपुर के अंदर है। चलिए 8वां प्रश्न लेते हैं कि जो नवलखा सागर है वो किस ज़िले में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है जोधपुर के अंदर है, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है बूंदी और चौथा है आपका जयपुर। तो नवलखा या नौलखा सागर जो है वो कहाँ है? आपका बूंदी के अंदर है। रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी के अंदर है। जरूर इस प्रश्न के बारे में जो है वो याद रखिएगा। ऊपर यहाँ पे पिछोला झील था, इसके बारे में भी ये इंपॉर्टेंट है। पिछोला झील, इसके बारे में 2 तथ्य मैं जरूर लिखना चाहूँगा। सबसे पहले पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में, ये आप सब लोग जानते हैं। इसका निर्माण, ये बेसिक प्रश्न हो गया कि राणा लाखा के समय एक बंजारा करवाता है बैलों की याद में, तो ये पिछोला झील। नटनी का चबूतरा यहाँ बना है, राणा लाखा ने ये इसका निर्माण करवाया था। नटनी का वो कहानी आपने पढ़ी होगी। यहाँ पे 2 प्रमुख मंदिर हैं जो कई बार पूछे जाते हैं। एक का नाम है जग मंदिर और एक का है जग निवास। हालांकि ये एक ही व्यक्ति था, हालांकि इसमें ये जगत सिंह प्रथम था, ये जगत सिंह सेकंड के काल का। जग मंदिर और जग निवास, यहाँ 2 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जिनका पानी यहाँ आता है, वो है सिसारमा और बुजड़ा झील। ये ज़रूर इस प्रश्न के बारे में याद रखिएगा। और ये जो पिछोला झील है और एक ये फतेह सागर झील है, इन दोनों को जो जोड़ने वाला जो सागर है वो है स्वरूप सागर। मैं यहाँ लिखूँगा स्वरूप सागर। ये अच्छा प्रश्न है, कई बार ये पूछा जाता है। स्वरूप सागर पिछोला और फतेह सागर को ये जोड़ता है, तो ये ज़रूर इस प्रश्न के बारे में जो है वो ज़रूर याद रखिएगा। पिछोला झील इंपॉर्टेंट था। ये हो ही गया, नौलखा बूंदी हो गया। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त जो नील हरित शैवाल हैं, क्या नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद जो है वो प्राप्त होती है? पहला है पंचभद्रा, दूसरा है सांबर, तीसरा है सरदार समंद और चौथा है आपका मोती झील। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो क्या रहेगा? आपका मोती झील रहेगा। ऑप्शन यहाँ 4 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। एक ये गड्डीसर, ये कई बार पूछा जाता है। गड्डीसर झील जो है वो है आपके जैसलमेर में। हाँ, जैसलमेर ज़िले में भी झील है, नाम है गड्डीसर। जरूर इस प्रश्न को याद रखिएगा, कई बार ये पूछा जाता है।
चलिए लास्ट प्रश्न लेते हैं नक्की झील को लेकर। फटाफट इसको ख़त्म करते हैं आज की कक्षा को, कि जो नक्की झील है वो कहाँ स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो नक्की झील जो है वो है माउंट आबू में। कहाँ? माउंट आबू में। माउंट आबू में नक्की झील जो है वो माउंट आबू में। ये आपकी नक्की झील जो है वो किसका उदाहरण है? क्रेटर झील। क्रेटर झील, इसका निर्माण जो माना जाता है वो एक प्रकार से जो अपने देवताएं हैं उनके नाखूनों से निर्मित बनी झील है। नाखून से निर्मित इसीलिए तो नक्की है ना, नाखून। और राजस्थान की ये सबसे ऊंची लगभग इसकी जो लंबाई है वो 1260 मीटर। थोड़ा सा आप इसको लंबाई को, लेंथ को देख लेना, मेरे ख्याल से एग्जिट यही होना चाहिए, 1200 या 1260। और ये गहरी भी है, सबसे गहरी लगभग ये 35 मीटर। शीत ऋतु जब आती है तो ये नक्की झील एकमात्र ऐसी झील है जो जम जाती है। और इस झील में भी कई सारे आकृतियों वाले जो रोग हैं, घूंघट, जैसे मैं कह दूँ घूंघट जैसी आकृति का रोग यहाँ कौन सा है, तो नंद रोग है, कई बार पूछा जाता है। मेंढक की आकृति की जो चट्टानी है उनको क्या कहा है? टोड रोग, है ना, मेंढक टोड रोग। इसी प्रकार से सिंह की आकृति को हॉर्न रोग कहा है। तो ऐसे झील है वो आपके नक्की झील। और यहाँ एक जो आपकी प्रमुख जनजाति है ग्रास्य जनजाति, वो पूरी जो ग्रास्य जनजाति है वो अस्थियों का विसर्जन जो है वो नक्की झील के अंदर ही करती है। तो एक ये बड़ा फैक्ट है, अच्छा प्रश्न है। ग्रास्य जनजाति अस्थियों का विसर्जन कौन सी नदी के, कौन सी झील के अंदर करती है? तो नक्की झील। ज़रूर इस प्रश्न के बारे में ये जानकारी आप याद रखिएगा। एकमात्र हिल स्टेशन वाली ये झील मानी जाती है नक्की झील। कहाँ? ये माउंट आबू में। सही जवाब आपका ऑप्शन 4 रहेगा। अब ये आपके क्या थे? 10 प्रश्न थे। आपका अब स्कोर ज़रूर ईमानदारी से लिखना है कि 10 में से अपन के कितने सही हुए। देखो, ईमानदारी वाली बात रहे तब तो आप अपने चैनल से जुड़ना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और ये ऐसे ही आ रहे हैं, आधे प्रश्न देख रहे हैं, आधे ऐसे दिमाग से निकल रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। मैं हूँ या कोई और हो, वो आपके लिए कितना ही कर लो, कुछ नहीं होगा। डेडिकेट होके पूरा मनन के साथ यहाँ सीखोगे, रहोगे, तब तो आप कुछ सीख के जाओगे। गलतियाँ मेरे से भी हो सकती है, हाँ, पूरी क्लास के अंदर कुछ बोलने में हो जाती है, कई बार लिखने में हो जाती हैं। वो कमेंट में आपको पूरा पिन किया हुआ मिलता है, ताकि आप भविष्य में गलती ना करें। और कोई भी, मेरा मतलब नहीं है, कोई भी वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो को कमेंट को ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर जो अच्छा बंदा है, काम कर रहा है यूट्यूब पे, अगर कहीं गलतियां छोड़ता है तो वो कमेंट में ज़रूर पिन करता है। तो कमेंट वाला पिन जो है, किया हुआ मैसेज आप ज़रूर पढ़ा करें। एक अच्छा यूट्यूबर वही है। तो आज की इस कक्षा के अंदर इतना ही। फिर एक नई चर्चा के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैंने शुरुआत में आज कहा था कि हो चुका रण का आगाज़, अब युग या इतिहास बदलने की तैयारी है। और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष रहेगा जारी। लगातार मेहनत करेंगे तो परिणाम निकल के ज़रूर आएगा। फिर एक नई चर्चा के साथ आपसे रूबरू होंगे। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।